हाँ सर, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। फाइनली आपसे सर बात करने के लिए मिल रहा है, आपकी वीडियोस देख देख के। अभी वन वे कम्युनिकेशन था, बट फाइनली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव अ टू वे कम्युनिकेशन विद यू। बढ़िया। असद कैसा लग रहा है? मतलब सबसे सर पहले। अभी तो मुझे हाँ। अभी सर मुझे एक तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि रैंक आ गई है, क्योंकि मैं सर सो रहा था जब रिजल्ट आया। और मैं एक्सपेक्ट करते करते सो गया था, क्योंकि मुझे कल रात नींद नहीं आई थी। फिर मुझे किसी का फोन आया कि रिजल्ट आ गया, तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई अभी जगाएगा और बोलेगा कि भाई अभी रिजल्ट नहीं आया है और ये सपना चल रहा था तुम्हारा। सो आई जस्ट फील वेरी अनरियल राइट नाउ आफ्टर गेटिंग दिस रैंक, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी हाई है, सो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अच्छी रैंक आ जाएगी सर। आपकी मेहनत है असद, आपकी टोटली आपकी मेहनत है। थैंक यू और सो मच सर। आप कौन सा अटेम्प्ट था असद आपका ये? सर थर्ड अटेम्प्ट है और सेकंड इंटरव्यू था सर मेरा। अच्छा, बढ़िया। और ऑप्शनल क्या है आपका? सर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। और कहाँ से हो असद आप? सर मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, और अच्छा। मैंने अलीगढ़ से एएमयू से क्लास 12 किया था। उसके बाद मैंने एनआईटी इलाहाबाद से सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया 2019 में पास। एंड देन 2020 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, बट आई डिड नॉट प्रिपेयर एनीथिंग फॉर इट, so I couldn't clear prelims. 2021 was my first serious attempt in which I got to the interview, but my score was 940 last year. And this year, I don't know what the score is, but sir, I am so lucky to get this rank. So बढ़िया। happy. हम्म। और असद, थोड़ा बताओ कैसे आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसे आपने करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। Yes, और sir. हाँ जी, करंट अफेयर कैसे आपने कवर किए? सर तो इसके सर डिफरेंट फेजेस थे मेरे। जब मैं स्टार्ट कर रहा था प्रिपरेशन, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उस टाइम पे मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट किया था, एंड जो टर्म्स आते थे वो मैं गूगल करके देखता था कि ये क्या है। मुझे अभी भी याद है सर, फर्स्ट डे आई वाज गूगलिंग कि जीएसपी क्या होता है, डब्ल्यूटीओ में क्या होता है, एंड ऑल ऑफ दिस। सो वो इंटरनेट के थ्रू था इनिशियली। उसके बाद सर मैंने आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट करा, एडिटोरियल डिस्कशंस देखता था। तो उससे थोड़ा मुझे मेरा ये डेवलप हुआ, एप्टीट्यूड डेवलप हुआ कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ के खुद समझ पाऊंगा। सर उसके बाद मेरे लास्ट अटेम्प्ट में तो न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यूअसली करा करंट अफेयर्स के लिए। मैंने इंडियन एक्सप्रेस, पहले द हिंदू पढ़ता था सर, फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। और वहां से सर मैं फॉर्डर निकालता था अपना जीएस के लिए, कंटेंट निकालता था फ्रॉम करंट अफेयर्स। उसके बाद सर जब प्रीलिम्स आता था, तो मैंने उड़ान मैगजीन्स काफी यूज करी हैं, काफी एक्सटेंसिवली यूज करी है फॉर रिवीजन। क्योंकि सर मेरा वो इतने कंसाइज हो जाते थे, सो दे यूज्ड टू हेल्प मी अलॉट, बिकॉज दे वर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड सबसे ज्यादा उसमें मतलब आप इन्वेस्ट कितना करते हो और बेनिफिट कितना मिलता है, तो वो रेशियो काफी अच्छा लगा मुझे उड़ान मैगजीन से, सो आई यूज देम। एंड तो सर करंट अफेयर्स लार्जली वाज न्यूज़पेपर्स। मंथली मैं नहीं पढ़ता था सर, बट लास्ट में मैंने उड़ान मैगजीन्स पढ़ी हैं। और फॉर मेंस मैंने प्रहार मैगजीन सर करी थी, दैट काउंट्स एज करंट अफेयर्स सर। बढ़िया। आपने एडिटोरियल डिस्कशन कब सुनना स्टार्ट किया? सर 2021 में किया था सर स्टार्ट। 21 में? यस सर। तो एक एस्पायरेंट्स का सबसे बड़ा डाउट इवन कमेंट बुक्स में होता है कि एडिटोरियल डिस्कशन के कैसे नोट्स बनाए जाएं या फिर कैसे रिवाइज किया जाए, तो आपने कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया? सर जो पीपीटी सर अपलोड करते थे, वो मैं देखता रहता था। कभी कभी मुझसे वीडियो मिस हो जाता था, तो मैं पीपीटी भी देखता था। सिर्फ कि एक टाइम के बाद मेरा उतना एप्टीट्यूड हो गया था डेवलप कि मुझे वीडियो देखने की जरूरत कम पड़ती थी। मैं पीपीटी देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं वीडियो पे जाता था। तो सर जब वो आता था, तो मेरे एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में वन नोट पे बनाता रहता था, टॉपिक वाइज, जीएस 1 2 3 4 के। तो जो मुझे रेलिवेंट लगता था, मैं डायरेक्टली उस टॉपिक पे जाके ऐड कर देता था उसको। तो बढ़िया। वो मुझे लगता है सर ऑर्गेनाइज वे में एक आ जाता है, तो लास्ट में, क्योंकि मैटर वही करता है कि आप क्या रिप्रोड्यूस कर पाते हो, वो मैटर नहीं करता कि आपने क्या पढ़ा है। क्योंकि 3 घंटे में डेफिनेटली। वो रिकॉल करना सर बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास ऑर्गेनाइज नोट्स नहीं है तो वहां से देख के अगर अपने नोट्स में आप ऐड करते रहो, और वो नोट्स आप मतलब एज पर सिलेबस बनाओ, तो आई थिंक सर दैट हेल्प मी, दैट अप्रोच हेल्प मी। हाँ, बढ़िया असद। और असद, एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। दो यस दिन सर। के साथ मैंने बात की, उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा कि जैसे कैंडिडेट प्रिपेयर करता है तो पेरेंट्स भी साथ साथ प्रिपेयर यस करते सर। हैं, वो भी काफी ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। तो पेरेंट्स का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में, कैसे उन्होंने आपकी जर्नी में रोल प्ले किया? सर मैं बहुत मतलब आई वुड से कि मेरा 30% ही काम है, 70% इज फॉर माई फैमिली, माई एल्डर ब्रदर एंड माई पेरेंट्स। क्योंकि सर मेरे फादर रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, सो हम लोग की फाइनेंशियल मतलब स्टेटस वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। सो मैं जब जॉब कर रहा था, तो ये डिसीजन मुझे लेना पड़ा था 2020 में। मैं 19 से 20 आई वॉज वर्किंग कि आई वॉन्टेड टू लीव माई जॉब, बट
क्योंकि मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, तो मेरी फैमिली के लिए इट वाज इम्पोर्टेंट, बट दे सपोर्टेड मी इन दैट कि तुम जॉब छोड़ के घर आ जाओ, तुम्हें जो करना है तुम यहाँ बैठ के करो। एंड क्योंकि मुझे कई बार सर ऐसे लोस आते आते हैं ना, जैसे लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था एंड आई मिस्ड इट बाय हार्डली 11 मार्क्स टू द फाइनल लिस्ट। तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड था। मेरी मम्मी मुझे कांस्टेंट मोटिवेशन देती थी कि कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, जस्ट कीप डूइंग इट, कुछ अच्छा लिखा हुआ है। सो सर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड माय ब्रदर ऑलवेज सपोर्टेड मी, एंड ही हिमसेल्फ सर राइट्स एडिटोरियल्स फॉर इंडियन एक्सप्रेस। सो वो मुझे एक बहुत बड़ा हेल्प मिला सर, कि वो उसका पर्सपेक्टिव अलग अलग इश्यूज पे जो मिलता था मुझे, उसके साथ डिस्कशंस मेरे बहुत होते थे। सो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता था, बिकॉज ही इज नॉट समवन हु इज प्रिपेयरिंग। तो वो पर्सपेक्टिव मुझे हेल्प करता था चीजों को थोड़ा समझने के लिए सर। तो फैमिली ने अलग अलग तरीके से मुझे काफी हेल्प किया सर थ्रू आउट द प्रोसेस। बढ़िया। कई बार असद इसमें क्या होता है, पेरेंट्स को ये लगता है, जैसे आपने बताया कि लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया और बिल्कुल 11 मार्क्स से नहीं हुआ, कई बार यस पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा बहुत दुखी है, दुख नहीं होना चाहिए। कई यस बच्चे को यस भी लगता है कि यार मेरा रिजल्ट फाइनल नहीं आया इसलिए पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ। यस सर वो यस होता सर है। असल में चाहते दोनों है, मतलब बच्चा ये चाहता है कि पेरेंट्स रिजल्ट के कारण ना दुखी यस महसूस, सर। पेरेंट्स के चाहते हैं कि बच्चा ना दुखी महसूस करे। चलो क्योंकि इसमें होता है ना, हम लोग को तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी समझ में आती है जो इस इकोसिस्टम में है यूपीएससी के, वी अंडरस्टैंड द अनप्रिडिक्टेबिलिटी। बट उनके लिए होता है कि अगर बच्चे ने इंटरव्यू दिया है तो वो सेलेक्ट होना ही है, मतलब उनके मन में रहता है कि मेरा बच्चा तो सेलेक्ट हो ही जाएगा, तो उनको काफी बड़ा धक्का लगता है। एंड आज भी मेरी मम्मी तो शी इज ऑन एंड ऑफ क्राइंग सिंस 12 o'clock। वो खुशी में बस रो रही हैं, शी इज गेटिंग ऑल द कॉल्स। तो आज देख के मुझे फाइनली प्राउड फील हो रहा है कि चलो मैंने कुछ करा है टू मेक देम हैप्पी, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, मोर हैप्पी देन मेरा आंसर। आई कैन टोटली रिलेट असद, और ओनली एज की टीम को भी बहुत खुशी हुई। और यस सर। वैसे असद, एक बात बताओ, कैसे आप सक्सेस को, मतलब रैंक 86 आई, कैसे एंजॉय करने वाले हो, क्या प्लान है आज का? सर मुझे तो पता ही नहीं, मैं खाना नहीं खा मैं खाना खाना भूल गया था सर। मम्मी ने आके बोला मुझसे कि लंच तो कर लो तुम। सो अभी मैंने सर लंच किया। अभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अलीगढ़ के, बिकॉज सर फ्रेंड्स का रोल मेरी लाइफ में, मतलब आई थिंक जितना इंपॉर्टेंट रोल फैमिली का था, तो मेरे जो कॉलेज के और स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनका भी इक्वली रोल था। बिकॉज वो सारे अभी वर्क कर रहे हैं, उनको 3-4 साल हो गए, सो दे आर फाइनेंशियली दे वर बेटर देन मी। सो दे ऑलवेज हेल्प मी। मुझे मैंने लेंड भी किया सर उनसे मनी, इवन व्हेन आई यूज्ड टू गो आउट, दे यूज्ड टू ट्रीट मी वेरी वेल। एंड मतलब उनका कांस्टेंट सपोर्ट एंड देयर बिल्ड ट्रस्ट इन मी कि नहीं भाई तेरा हो जाएगा, तू करता रहे। एक वो चाहिए होता है सर अपना, एक ग्रुप का कोई कि आपको बताए कि नहीं भाई तुम्हारा हो जाएगा। सो आई थिंक सर सेलिब्रेट करने के लिए आई स्पेंड मोर टाइम विद देम एंड फैमिली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझे सिंक इन करने में थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा कि मेरी रैंक आ गई है सर 86। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। वैसे एक बात असद ये बताओ, देखो डिटेल्ड तो हम बात बाद में करेंगे, स्ट्रेटेजी आज मैं स्ट्रेटेजी रिलेटेड ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि हाँ भाई यस क्या सर। फॉलो किया। वैसे जब पहला आपने रिजल्ट देखा, आपने खुद रिजल्ट चेक किया, किसी ने नहीं बताया? सर, नहीं सर। मेरे साथ क्या हुआ, मैं सुबह से सर टेलीग्राम ग्रुप देख रहा था कि आने वाला है आने वाला है, फिर मैंने सोचा कि 4 बजे तक नहीं आएगा, और मैं सर रात भर सो नहीं पाया था कल रात, क्योंकि मुझे बहुत एंग्जाइटी थी रिजल्ट की। तो मैं फिर आज मैंने सोचा सो जाता हूँ, मैं बस सर 5 मिनट सो जाऊंगा। तो मेरा एक फ्रेंड है शादाब, उसने मुझे कॉल किया, बोलता है कि असद भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। सो मैंने कहा कि क्या हो गया शादाब? कहते हैं रैंक 86 आई है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता भाई, मजाक मत कर, रिजल्ट नहीं आया अभी। बोलता है मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। तो फिर उसने सर मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मैं खड़ा हुआ, मैंने रिजल्ट देखा, फिर अनबिलीवेबल सर मम्मी को बताया, वो रोने लगी। फिर सर फोन में रुक ही नहीं रहा है, रिंग करे जा रहा है। सर बस हमने, यही था इनिशियली सर, अच्छा, मैंने नहीं देखा था, मेरे फ्रेंड ने बताया, और अभी तक सर आपकी कॉल से पहले भी मेरे पास रिजल्ट खुला हुआ था। मैं बार बार देख रहा हूँ कि क्या मेरी ही रैंक आई है 86। नहीं असद, आपकी मेहनत है, सही कहा आपने, 4 सालों की जो मेहनत है, फाइनली जो बीज आपने बोए थे अब वो पेड़ के रूप में सामने आ रहे हैं, रिजल्ट के रूप में, यस फ्रूट्स के रूप में सो सामने। थैंकफुल सर। बिल्कुल। तो ठीक है असद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सच में बहुत ज्यादा खुशी हुई। आप ओनली ऐसी कम्युनिटी से हो तो और भी खुशी हुई। वैसे तो देखो किसी की भी मेहनत जब सफल होती है तो खुशी होती है, लेकिन वो आपकी कम्युनिटी में है तो और भी ज्यादा खुशी होती है। सर बहुत बहुत एक मैं कहूँगा सर इम्प्लिसिट सपोर्ट जो है सर ओनली एज कम्युनिटी का, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट टू मी, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब मैं किसी में इनरोल्ड नहीं था सर कोर्स में, बट स्टिल एक इम्प्लिसिट सपोर्ट था आपके ग्रुप से सर, जो मैं प्रहार स्पेशली सर, प्रहार और उड़ान ने मुझे बहुत हेल्प किया। सो दैट इज समथिंग, मैं इवन इंटरव्यू में भी, मतलब दिस इज नॉट समथिंग मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं जब इंटरव्यू में भी आया था सर देने के लिए मॉक इंटरव्यू, तभी मैंने सर बोला था कि दोज मैगजीन्स आर रियली हेल्पफुल। तो सर उससे मैंने काफी हेल्प ली थी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर कम्युनिटी। बिल्कुल, यही कोशिश है। असद अभी आप एंजॉय कीजिए, आराम से बात करते हैं, आप यस आइए और बिल्कुल मिलते भी हैं, और यस बढ़िया सर। से सेलिब्रेट कीजिए।
यस सर, और अंकल वेरी आंटी, ग्रेटफुल। हाँ अंकल आंटी से भी मिलेंगे बढ़िया ढंग से, ठीक है? यस सर, यस, श्योर सर, श्योर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर, ओके, थैंक यू, बाय सर। बाय।